हिस्ट्री का यूनिट 3 पढ़ रहे हैं हम 7th क्लास की। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है यूनिट 3 दिल्ली सुल्तानेट या जिसको हम कहते हैं दिल्ली सुल्तान्स, कि किस तरीके से इंडियन में जो दिल्ली कैपिटल है आज, किन किन लोगों ने रूल किया इस पे और कौन लोग जो बाहर के थे इन्होंने रूल किया इंडिया पे। तो उस तरह हम कहते हैं दिल्ली सुल्तानस, कि दिल्ली सुल्तानस ने कितनी डेवलपमेंट लाई इंडिया में, कौन सी चीज़ लाई इंडिया में, कितना बदलाव लाया इंडिया में। तो उनकी हम डिटेल पढ़ेंगे कि किस पीरियड में कौन सा रूलर आया, किसने कौन सा कंट्रीब्यूशन किया, किन चीज़ों से हमें पता चलता है कि ये दिल्ली सुल्तानत जो है इनकी डेवलपमेंट है। लाइक दैट कि अगर किसी जगह पे कोई मीनार बना है या किसी जगह पे कोई आर्किटेक्चर है, तो कैसे हमें पता चलेगा कि ये जो तामीर है, ये जो डेवलपमेंट है, ये दिल्ली सुल्तानों ने बनाया। वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि दिल्ली सुल्तान कौन थे। अंडर द तैमूर्स and the Chauhans, that Delhi became an important commercial center. तैमूर जो रूलर था चंगेज़ खान की वजह से दिल्ली जो है वो पॉपुलर हुई, और चंगेज़ खान को डिफीट किया है चौहान रूलर्स ने। पृथ्वीराज चौहान के दौर में या चौहान पीरियड में उसको यहाँ से डिफीट मिली। तो इस वजह से दिल्ली जो है वो इम्पॉर्टेंट बन गई, क्योंकि फॉरेन इन्वेजन था, तैमूर का फॉरेन इन्वेजन था अर्ली 13th सेंचुरी में, या जिसको हम कहते हैं कि 1165 में तैमूर ने इन्वेजन किया इंडिया में। तो इस तरह चौहान ने इसको डिफीट किया। फिर बाद में दिल्ली जो है ये एक इम्पॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर बना। कमर्शियल सेंटर मीन्स कि ये एक तिजारत का गड्ढा बना, यहाँ पे ट्रेड होती थी, हर कंट्री के रूलर की नज़र दिल्ली पे थी, तभी ये इम्पॉर्टेंट बना कमर्शियल सेंटर, यानी बिजनेस यूनिट है दिल्ली। इन द बिगनिंग ऑफ 13th century द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू कैपिटल स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सुल्तानेट। 13th century के बिगनिंग में दिल्ली जो है ये ट्रांसफॉर्म होने लगी, दिल्ली की शेप जो है चेंज होने लगी, दिल्ली का स्ट्रक्चर चेंज होने लगा, और दिल्ली का जो कैपिटल उसके आसार हमें देखने को मिले 13th century से ही। 13th century laid the foundation or the transformation to turn Delhi as a capital। दिल्ली कैपिटल बनने लगी 13th century में because of this foundation laid by the Delhi Sultanate। Delhi Sultanate means those who rule in the Delhi, those sultans who rule in the Delhi, they are called the Delhi Sultanate। यानी दिल्ली सुल्तानेट की वजह से दिल्ली एक कैपिटल बन गई। The Delhi Sultanates built many cities in the area that is known as Delhi। दिल्ली मशहूर होने लगी जब बहुत सारे सिटीज़, बहुत सारे फोर्टिफिकेशन हुई, बहुत सारे तामीरात हुई, बहुत सारे आर्किटेक्चर डेवलप आया, बहुत सारे चीज़ें हुई दिल्ली में तामीर की वजह से। तो उसकी वजह से दिल्ली सुल्तानेट जो है उन्होंने फाउंडेशन की दिल्ली की। अब दिल्ली पॉपुलर बन गई बिकॉज ऑफ द दिल्ली सुल्तान्स। तो इम्पॉर्टेंट जो इस टॉपिक में जो एनसीईआरटी बुक है, इसमें हमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि रूलर्स ऑफ दिल्ली में किन किन लोगों ने रूल किया। तो इस तरह हम रूल को डिवाइड करेंगे डायनास्टीज एंड टाइम पीरियड। कि पहला जब हम देखेंगे कि राजपूत डायनास्टी से पहले तैमूर आए थे अर्ली 12th century, दैट मीन्स 1165 में दिल्ली की फाउंडेशन हुई, तैमूर आया 11। फिर उसके बाद अनंगापाला जो चौहान रूलर्स में था, अनंगापाला 1130 तो 1145 इसने रूल किया। इससे आगे हम रूलर पढ़ेंगे, वो हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे।